31 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हत्या के एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। जब उनसे पूछताछ की तो जब महिला ने जो हत्या का कारण बताया, ये सुनकर के पुलिस भी चौंक गई। हत्या किसकी की गई थी, ये महिला कौन है, कितने इसके प्रेमी हैं, आइए जानते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें। दरअसल यूपी का मैनपुरी एक जिला पड़ता है। मैनपुरी के करहल इलाके में 6 मई को नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति का शव तालाब से पुलिस ने बरामद किया। शव बरामद करने के बाद पहली पुलिस की प्राथमिकता यही थी कि शव की शिनाख्त हो कि आखिर है कौन। आखिरकार शव की शिनाख्त की गई और पता चला कि ये नरेंद्र नामक व्यक्ति है जो कि करहल के पास एक गांव है, वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल जब निकलवाई तो बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आए और जब महिला को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया पहले और उससे पूछताछ की तो बहुत और चौंकाने वाले मामले सामने आए। दरअसल ये जो महिला है इसका नाम है मनु देवी। मनु देवी की उम्र लगभग 35 साल है और विवाहिता है, पति के साथ रहती है, 3 बच्चे भी हैं। लेकिन महिला का चाल चलन ठीक नहीं है, इसको अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके 3 प्रेमी हैं, पति को भी हैंडल करती है और साथ में ये 3 प्रेमियों को भी हैंडल करती है। इसके 3 प्रेमी हैं, एक तो जो कि जिसकी हत्या हो गई है नरेंद्र, दूसरा है अभय, तीसरा है ऋषि कुमार। तो मनु देवी, नरेंद्र, अभय, ऋषि कुमार 3 प्रेमियों से पंगा लड़ाती थी, 3 प्रेमियों को हैंडल करती थी, साथ ही अपने पति को भी हैंडल करती थी। गजब की महिला थी। ऐसे में हुआ क्या कि ये तीनों प्रेमी लगातार महिला से मिलते थे, रोजाना ही मुलाकात होती थी। कभी कभी ये तीनों प्रेमी एक साथ ही महिला से मिलते थे, अवैध संबंध स्थापित होते थे। पति को इन सब घटनाओं की जानकारी थी। पति ने कई बार महिला को समझाया अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी के सर पर तो ऐसी इश्क मोहब्बत का जुनून सवार था, इसका एक मर्द से मन नहीं भरता था। लेकिन पति के समझाने के बाद भी मनु देवी की हरकतें जारी रहीं। तीनों प्रेमियों से मिलती थी, जब मौका मिलता तो अलग अलग मिलती थी और जब मौका मिलता था तो तीनों से एक साथ मिलती थी। ये महिला शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है। अब आप समझ सकते हैं कि चाल चलन और चरित्र किस प्रकार का होगा। पुलिस ने जब और गहराई से इस महिला आरोपी मनु देवी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं तीनों प्रेमियों से अलग अलग डिमांड करती थी, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तीनों का इस्तेमाल करती थी और लगातार इनके साथ हमारे संबंध भी स्थापित होते थे। नरेंद्र नामक व्यक्ति से इसका जुड़ाव सबसे पहले हुआ था और इसने नरेंद्र नामक व्यक्ति से जब अपनी डिमांड पूरी करवाई और जब इसने नरेंद्र ने थोड़ा ना नुक्कड़ करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम एक की थोड़ी हो, तुम्हारे 3 प्रेमी हैं और पता नहीं कितने प्रेमी हैं, पति को धोखा दे रही हो, सभी प्रेमियों को धोखा दे रही हो। ये बात मनु देवी को ठीक नहीं लगी और उसने नरेंद्र को समझाया कि तुम मेरे पहले प्रेमी हो, इस प्रकार की बातें मत किया करो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। नरेंद्र ने भी उसको खरी खोटी सुना दी। उसके बावजूद तीनों प्रेमी लगातार उससे मिलते रहे। अब जब महिला को लगा कि नरेंद्र हमारी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं मानता है, ऊपर से विवाद और करता है, चूंकि नरेंद्र भी उस पर फिदा था, भली बहस होती थी, विवाद होता था, लेकिन मनु देवी अपनी प्रेम का पर वो फिदा था। तो उसने नरेंद्र को एक दिन मिलने के लिए बुलाया
बड़े प्यार से मिलने के लिए बुलाया कि बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मिलने आ जाओ। और मिलने के लिए कुछ इंतजाम करके लाना। इंतजाम मतलब शराब के कुछ क्वार्टर ले आना, पार्टी करेंगे। और अंडे वंडे भी ले आना, बॉइल्ड वाले, पार्टी करेंगे। इधर उसने अपने दो और प्रेमी अभय और ऋषि कुमार को भी पहले सूचित कर दिया कि हम ऐसे ऐसी प्लान कर रहे हैं, तो इसमें तुम लोग हमारा साथ देना है। अभय और ऋषि कुमार, इसके महिला के जो दोनों प्रेमी थे, ये भी महिला पर पूरी तरह से फिदा थे और जब महिला से मिलते थे तो अपना विवेक खो देते थे। वैसे भी अवैध संबंधों में इंसान अपना विवेक खो ही देता है। तो पार्टी के नाम पर इसने, मनु देवी महिला ने अपने पहले प्रेमी नरेंद्र को एक जगह, सुनसान जगह पर शाम को 6 बजे बुलाया। नरेंद्र भी सारे काम छोड़ करके अपनी प्रेम का मनु देवी से मिलने के लिए पहुंच गया। शराब के एक बाटल भी ले गया, बॉइल्ड अंडे भी ले गया, कुछ चखना टाइप का भी ले गया। चलो पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। इधर नरेंद्र को ये पता नहीं था कि इसके दो और जो प्रेमी है वो भी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जब दोनों, महिला ने और नरेंद्र ने एक एक पैग लगा लिया, इतने में महिला ने नरेंद्र को बताया कि हम और तुम दो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि सुनसान जगह है, इसलिए हमने अभय और ऋषि को भी यहीं पर बुला लिया है। चारों लोग मिलकर के पार्टी करेंगे, तो चारों लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे। नरेंद्र ने भी कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि मामला थोड़ा आगे बढ़ गया था। इतने में अभय और ऋषि, महिला के दोनों प्रेमी, वहां पहुंच जाते हैं। अब पार्टी में 4 लोग शामिल हो जाते हैं। जंगल, सुनसान जगह, मनु देवी महिला प्रेमिका और उसका प्रेमी नरेंद्र, अभय और ऋषि कुमार, चारों लोग मिलकर के पार्टी करते हैं। अब नरेंद्र को महिला प्यार में, बातों में फंसा करके शराब की ज्यादा पैक पिला देती है और पिलाने के मुताबिक मनु देवी जो प्रेमिका है महिला, इसने और अभय और ऋषि कुमार ने कुछ कम पैग लिए। इतनी शराब पी लोगों ने कि वो कंट्रोल में रहे। इधर नरेंद्र को लगातार पैग पिलाते गए जिससे बेहोश हो जाए, इसको नशा ज्यादा हो जाए। जब नरेंद्र को शराब का ज्यादा नशा हो जाता है तो महिला मनु देवी और इसका प्रेमी अभय और ऋषि कुमार तीनों मिलकर के उस पर हमला कर देते हैं। उसकी गला दबा करके वहीं पर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पास में एक तालाब था, तालाब में उसकी डेड बॉडी फेंक देते हैं और इत्मीनान से घर, अपने अपने घर चले जाते हैं। महिला मनु देवी के पति ने पूछा कि इतनी रात में कहाँ थी, लेकिन ये मनु देवी महिला के लिए अपने पति को इस प्रकार का झांसा देना एक आम बात हो गई थी। ऐसा महिला कई बार कर चुकी थी और महिला ने बताया कि नहीं, ऐसी कुछ काम था, उसलिए गए थे जान पहचान वालों से। पति ने भी ऐसी कोई खास आपत्ति नहीं ली। अब महिला ये समझ चुकी थी कि चूंकि डेड बॉडी बरामद भी हो जाएगी तो हत्या का सुराग नहीं लगेगा और मामला ऐसे सुलट जाएगा। लेकिन मामला खुल गया। महिला को और उसके दोनों प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। वीडियो बनाने का मकसद और एक कहानी सुनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों की राह पर चलने का अंजाम बहुत घातक होता है, बहुत खौफनाक होता है। इसके परिणाम हमेशा दुखद होते हैं। इसलिए इस प्रकार के ख्यालात मन में आते हैं तो मन से त्याग दें, नैतिकता की राह पर चलें, सत्य की राह पर चलें, मर्यादित जीवन जिएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।